मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। न्यूयॉर्क में एंटीगुआ एंड बारबुडा के पीएम गैस्टोन ब्राउन ने हजारों करोड़ के पीएनबी घोटाले का आरोपी मेहुल चोकसी को भारत को सौंपे जाने पर बड़ा बयान दिया है। पीएम गैस्टोन ब्राउन ने भरोसा दिया कि एंटीगुआ की कोर्ट में सुनवाई पूरी होने के बाद भगौड़े मेहुल चोकसी को भारत को सौंप दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारतीय जांच एजेंसियां मेहुल चोकसी से उनके देश में कभी भी पूछताछ कर सकती है। प्रत्यर्पण से बचने के लिए मेहुल चोकसी ने एंटीगुआ एंड बारबुडा की एक कोर्ट में अपील की है, जिस पर सुनवाई जारी है। Now, what I can assure you is that ultimately he will be deported after he would have exhausted all of his appeals. Indian authorities have the right to come to Antigua and Barbuda. In fact, there's several officials who would have visited Antigua and Barbuda already on the issue. इंडोनेशिया के पापुआ प्रांत में पुलिस और लोगों के बीच हुई हिंसक झड़प में 25 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। बताया गया कि एक टीचर ने एक छात्र पर नस्लभेदी टिप्पणी कर दी, जिसके बाद वहां का माहौल बिगड़ गया और बड़ी तादाद में लोग प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतर आए। लेकिन देखते ही देखते ये प्रदर्शन हिंसक झड़प में बदल गया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कई सरकारी दफ्तरों और इमारतों में आग लगा दी। जगह जगह आगजनी होने की वजह से धुएं ने एक बड़े इलाके को ढक लिया। बवाल बढ़ता देख सुरक्षा बल ने मोर्चा संभाला और प्रदर्शन कर रहे लोगों को खदेड़ने की कोशिश शुरू की गई। झड़प के दौरान गोलियां दागे जाने की आवाज भी सुनी गई। हालांकि पुलिस ने छात्र पर नस्लभेदी टिप्पणी को अफवाह बताया और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। Masyarakat di Wamena dan juga di tanah Papua tidak mudah untuk terprovokasi। बवाल के बाद वहां सेना को तैनात किया गया और बड़ी तादाद में लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी गई। बिहार के कटिहार में बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा करने पहुंचे जेडीयू के जिला अध्यक्ष को लोगों ने बंधक बना लिया। बाढ़ से जूझ रहे लोगों ने राज्य की नीतीश सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाया। और जब जेडीयू के जिला अध्यक्ष लोगों के बीच उनका हाल जानने पहुंचे, तो इलाके के लोगों का गुस्सा उन पर फूट पड़ा और लोगों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए वहां मौजूद बुजुर्ग महिलाओं ने जेडीयू नेता का गमछा पकड़ लिया। मौके पर मौजूद इलाके के दूसरे लोग जेडीयू नेता को नहीं छोड़ने के लिए महिलाओं को उकसाते भी सुनाई दिए। इस बीच जिला अध्यक्ष के कुछ समर्थकों ने हंगामा कर रहे लोगों को समझाने की कोशिश की। इस अपील का भी गुस्साए लोगों पर कोई असर नहीं हुआ और वो जेडीयू नेता को बख्शने के बिल्कुल भी मूड में नहीं दिखे। हम लोग घेरे हैं, नहीं जाने देंगे तो नहीं जाने देंगे। हम लोग के सामने व्यवस्था होना चाहिए। हालांकि जिला अध्यक्ष ने खफा लोगों को जल्द मदद पहुंचाने का भरोसा दिया और तब कहीं जाकर लोगों ने जेडीयू नेता को वहां से जाने दिया। जिस इलाके में लोगों ने सरकार से राहत न मिलने पर अपनी नाराजगी जाहिर की, उस इलाके को बाढ़ ने पूरी तरह से अपनी चपेट में ले रखा है, जिसमें कई लोगों के घर डूब गए। कई इलाकों में तो पानी कमर से भी ऊपर तक भरा दिखाई दिया। इलाके के लोगों को पानी ने उनकी जगह पर ही कैद कर दिया। बताया गया कि खाने पीने का सामान भी अब लोगों के पास नहीं बचा। जिस हैंडपंप से पीने का पानी मिलता था, वो भी पानी में डूब गया। पानी के बीच में लोगों ने नाव उतार दी और बताया गया कि उसी की मदद से वो अपनी रोजमर्रा की